जय जिनेंद्र दर्शकों, इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में आपका स्वागत है, जिसमें आप देखेंगे व्रती नगरी पिंडरई, जिला मंडला, मध्य प्रदेश में संपन्न हुए 2 दिवसीय पाठशाला अधिवेशन के मंगल दृश्य। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि व्रती नगरी पिंडरई में इस वर्ष परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री समता सागर जी महाराज का पावन वर्षा योग ऐतिहासिक रूप से संपन्न हो रहा है और यह पाठशाला अधिवेशन भी पूज्य मुनि संघ के पावन सानिध्य में भव्य रूप से संपन्न हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं इस विशेष प्रस्तुति की ओर और देखते हैं पाठशाला अधिवेशन के दृश्य। इस कार्यक्रम की प्रसारण पुण्यार्चक है श्रीमान चौधरी अशोक कुमार, श्रीमती सुधा जैन, अभिनंदन श्रीमती नेहा जैन, समग्र आराध्या रिद्धि सिद्धि समृद्धि जैन, अभिषेक श्रीमती पूजा जैन, समग्र सृजन आराध्या रिद्धि सिद्धि समृद्धि जैन, शाहपुरा भिटौनी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। बुआ फूफा जी श्रीमती सुषमा कैलाश चंद्र जैन, हनुमान ताल जबलपुर। दीदी जीजा जी श्रीमती जयश्री सुधीर जैन, आयुष अनुज अग्रवाल कॉलोनी जबलपुर। दीदी जीजा जी श्रीमती राजश्री अभिजीत जैन, आशी यशी शिवनगर जबलपुर। प्रतिष्ठान न्यू जबलपुर शाहपुरा ट्रांसपोर्ट, पांडे चौक निवाड़गंज जबलपुर। श्रीजी छाया ट्रेडिंग कंपनी, ग्रीन मर्चेंट, कृषि उपज मंडी जबलपुर। मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित व्रती नगरी पिंडरई, जहां धर्म की प्रभावना विशेष रूप से देखी जाती है और इस वर्ष परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री समता सागर जी महाराज के सत्संग पावन सानिध्य में 21 व 22 सितंबर को 2 दिवसीय पाठशाला अधिवेशन भी भव्य रूप से संपन्न हुआ, जिसमें पूरे भारतवर्ष से लगभग 38 पाठशालाओं के शिक्षक शिक्षिका और बच्चों ने भाग लिया। इस दौरान शिक्षक शिक्षिकाओं का सम्मान हुआ और बच्चों ने शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ भी दी। 22 सितंबर को इस 2 दिवसीय अधिवेशन का दूसरा और अंतिम दिन था। प्रातःकाल परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री समता सागर जी महाराज के सत्संग पावन सानिध्य में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी पाठशालाओं के सभी बच्चे और शिक्षक शिक्षिका शामिल हुए। सभी शिक्षक शिक्षिका और बच्चे अपनी अपनी निर्धारित वेशभूषा में थे और पाठशाला के बैनर लिए जयकारे लगा रहे थे। व्रती नगरी पिंडरई की धन्य धरा पर ये एक अद्भुत दृश्य था, जो एक यादगार समय बनकर उभर रहा था। पूज्य मुनि श्री भी सभी भक्तों को खूब आशीर्वाद दे रहे थे और समय समय पर उनका मार्गदर्शन कर रहे थे। विविध मार्गों से मैं भ्रमण कर यात्रा कार्यक्रम स्थल पहुंची। भवन में प्रतीक्षारत सभी गुरु भक्तों ने खड़े होकर पूज्य मुनि संघ का अभिवादन किया और उनका कल्याणकारी आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरुदेव के मंचासीत होने के बाद सर्वप्रथम आचार्य श्री के चित्र का अनावरण एवं दीप प्रज्वलन किया गया। तत्पश्चात सभी भक्तों को पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की संगीतमय पूजन करने का मंगल अवसर प्राप्त हुआ। ये अवसर पाकर सभी के चेहरे खुशी से खिल उठे और सभी ने खूब भक्ति करते हुए उत्साह और उमंग के साथ अष्टमंगल द्रव्य अर्पित किए। पूजन उपरांत सभी क्षेत्रों से पधारी पाठशाला के व्यवस्थापक एवं शिक्षक शिक्षिकाओं ने मंच पर आकर अपनी पाठशालाओं की जानकारी दी और भाव व्यक्त किए। मैं हूँ मुनि श्री वीर सागर, पाठशाला भगवान महावीर विहार गंजवासोदा। इस पाठशाला में लगभग 100 बच्चे हैं और लगभग 200 के करीब द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने वाले पुरुष और महिलाएं हैं। और हमारी पाठशाला में जो दैनिक पाठ्यक्रम तो होता ही है, पाठ्येतर गतिविधियाँ भी निरंतर चलती रहती हैं। हमारी पाठशाला का नाम अकलंक दिगंबर जैन पाठशाला सिलवानी है। सन 1968 से शुरू हुई थी महाराज जी पाठशाला। इसके बाद निर्वेक सागर जी, प्रशांत सागर जी महाराज जी के सानिध्य में पाठशाला सुचारू रूप से करेली में समय समय पर हम लोग शिविर में
ऊर्जा प्राप्त करते रहते हैं। अगले साल करेली में हम लोग करेली आए थे, वो कटनी आए थे, वहाँ से महाराज श्री से हम लोग ऊर्जा प्राप्त करके करेली गए थे और हमारी पाठशाला बहुत अच्छे से चल रही है। हम आपको बता दें, हमारे यहाँ की पाठशाला का नाम आचार्य विद्यासागर दिगंबर जैन पाठशाला चरगवा है और हमारे यहाँ की जो पाठशाला है उस पाठशाला में अभी वर्तमान में 20 विद्यार्थी वहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं और लगभग 12 से 13 वर्ष के जो विद्यार्थी हैं उन्हें पूरा छेढ़ाला कंठस्थ याद है और भक्तामर स्तोत्र कंठस्थ याद है। और आप सभी को मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि महाराज श्री जी का पुण्य इतना है कि इन्होंने हमारे दुनिया के सर्वाधिक पुण्य के धनी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज की जब संलेखना चल रही थी, उनमें ज्येष्ठ मुनिवर हमारे समता सागर जी महाराज चंद्रगिरी में विराजमान थे। हमारी पाठशाला का नाम प्रवचन सागर संस्कार केंद्र बड़ा मंदिर बेगमगंज है। हमारे पाठशाला में 125 बच्चे निरंतर पाठशाला में अध्ययनरत हैं और जो पेपर भी देते हैं वो सारे बच्चे देते हैं और 2006 से पाठशाला निरंतर चल रही है। महाराज श्री हमारी पाठशाला में 9 दीदियां हैं, हम लोग की 6 क्लासेस लगती हैं। कि जितनी शिक्षिकाएं बच्चों को पढ़ाती हैं 7 से 8, फिर उसके बाद 1 घंटा खुद सामूहिक रूप से शिक्षिकाएं क्लास मतलब शिक्षिकाओं की क्लास भी लगती है। आरिका माँ मधुमती माता जी ने सन 2013 में शुरू करवाई थी। वो पाठशाला 2013 से सुचारू रूप से चल रही है। हमारी पाठशाला में 6 शिक्षिकाएं हैं। हमारी पाठशाला हफ्तों के 7 दिन लगती है, 6 दिन पाठशाला लगती है, रविवार को पूजन होती है और शनिवार को बाल सभा होती है। इस दौरान पाठशालाओं के व्यवस्थापक एवं शिक्षक शिक्षिकाओं को अभिनंदन पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। महाराज श्री हमारे यहाँ विगत 2004 से निरंतर पाठशाला चालू है और हम सभी यहाँ पर 8 टीचर हैं और पूरी देवरी में 4 पाठशालाएं चलती हैं। आज हम सभी छपारा नगर से आए हैं। हमारी पाठशाला का नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन पाठशाला छपारा है। आज हम लोगों के लिए बहुत पुण्य की बात है कि हमारी धर्म नगरी छपारा में मुनि श्री अजय सागर जी विराजमान हैं और उन्हीं के नेतृत्व में सभी बच्चों ने पाठशाला में 10 अध्याय का मुखाग्र वाचन किया है। पाठशाला कमेटी का बहुत अत्यधिक सहयोग है और वहाँ पर जो शिक्षिकाएं हैं किसी कारण बस यहाँ नहीं आ पाई हैं। प्रतिदिन 5 दिन पाठशाला रहती है, शुक्रवार के दिन वहाँ बाल सभा होती है। ये चौरी की पाठशाला है। यह पाठशाला भारतवर्षीय श्रमण संस्कृति परीक्षा बोर्ड सांगानेर से संबंधित है। पाठशाला में कुछ 15 अध्यापिकाएं हैं, जिनमें से प्रतिदिन 2 अध्यापिकाएं अपने अपने क्रम से अध्ययन कराती हैं। इस क्रम में आगे पुण्यार्जक एवं दानवीर परिवारों को भी सम्मानित किया गया। अधिवेशन के अगले सत्र में आचार्य शांति विद्या संस्कार केंद्र पाठशाला परिवार की एक लघु नाटिका रानी अहिल्याबाई प्रस्तुत की गई। वाह, इतनी सुंदर साड़ियाँ हमने कार्यशाला में अपने हाथों से बनाई है महाराज। कार्यशाला में? जी महाराज, हथकरघा उद्योग चलाकर छोटी रानी जी ने हम पर बहुत उपकार किया है। 2 वर्ष पहले मेरे पति की मृत्यु हो गई थी। हमारा परिवार दाने दाने के लिए तरसने लगा था, लेकिन हथकरघा ने हारे को सहारा दे दिया। अब हम घी लगाकर रोटी खाने लगे हैं महाराज। तुम्हारे इस संबंध में क्या राय है अहिल्या? राज्य के आर्थिक विकास का सबसे बड़ा साधन व्यापार ही होता है। अपने हथकरघा उद्योग द्वारा निर्मित वस्त्रों की बाजार में बहुत मांग है। यदि हम उत्पादन बढ़ाते हैं तो लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। इस शानदार प्रस्तुति के लिए सभी पाठशाला परिवार की शिक्षिकाओं को सम्मानित भी किया गया। इन पाठशालाओं की शिक्षिकाओं का जोरदार अभिवादन ये संस्कारों के लिए गढ़ने के लिए तैयार है। इसी बीच कुछ पुण्यशाली गुरु भक्तों को पूज्य मुनि संघ को शास्त्र भेंट करने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। सुबह का सत्र बहुत अच्छा हुआ। ब्रह्मचारी भैया का मार्गदर्शन मिला
भरत भैया, वीरेंद्र भैया दोनों ने संयोजना करके बहुत अच्छे इस सत्र को आगे बढ़ाया। दोनों एलक महाराज जियों ने बहुत अच्छे अच्छे भावों से आप सभी को प्रोत्साहित किया है। और दोनों मूल निवासी कटनी और अब कटनी के बाहर बम्बई और बम्बई के साथ में जबलपुर में रहने वाले दोनों परिवारों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। समाज आयोजना करती है, समाज खुद इस कार्य को आगे बढ़ाने में रुचि भी रखती है, सक्षम भी है, लेकिन फिर भी अगर किसी दातार का भाव बने और उन्हें गुरु का आशीर्वाद मिले तो समाज के साथ दातार भी धन्य धन्य होता है। और समाज तो क्या एक आयोजन, क्या वो तो पूरे चतुर्मास का आयोजन कराने के लिए कटिबद्ध है, संकल्पित है। द्वितीय सत्र के बाद सायकाल तृतीय सत्र की शुरुआत भी श्रेष्ठी महानुभावों द्वारा चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन से हुई। ये सत्र विशेष रूप से पाठशाला परिवार के शिक्षक शिक्षिकाओं के सम्मान का था, इसलिए एक एक सभी ग्रुपों को आमंत्रित किया गया और सम्मान के साथ उनके विचार भी सुने गए। बहुत ईमानदारी से अपने हृदय की गहराइयों से आपसे कहना चाहता हूं, यहाँ आने के बाद मुझे समझ में आया कि ये पिंडरई वो पिंडरई नहीं है जो हम लोगों ने अपने दिमाग में बैठा रखी थी। धूमा से अंदर आने के बाद मैं पहली बार आया हूं, मुझे समझ आया कि ये व्रती पिंडरई क्यों कहलाती है। यहाँ के एक एक घर में जिनवाणी के शब्द गूंजते हैं, एक एक मंदिर में आचार्य भगवंतों की, मुनि राजों की, उनकी वाणी गूंजती है। इस मंगल अवसर पर छोटे छोटे बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। रेशम की है डोरी चमके जैसे चांद सितारे, छोटे से महावीरा की है कोई नजर उतारे। कुंडलपुर का दृश्य मनोरम सबका चित्त चुराता है, बड़े बाबा की देख छटा दिल दीवाना हो जाता है। बंधुओं, आज ऐसा लग रहा है पहले दिन से जब से गुरु चरण पिंडरी में पड़े आज तक का कार्यक्रम ऐसा होते आ रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे रोज रोज पंच कल्याणक चल रहा है। बहुत बढ़िया। मुकुट सप्तमी देखे, हम गुरु पूर्णिमा देखे, कलश स्थापना देखे, पर्वराज पर्युषण पर्व में संस्कार शिविर देखे, दीक्षा समारोह देखे, और आज ये पाठशाला अधिवेशन हमारे आदरणीय सवाई सिंघई सुधीर जी ने हमें मार्गदर्शन दिया हमें प्रद्युम्न जी ने, दीपक जी ने। मैं आप सबको बहुत बहुत आभारी हूँ। और हम सबसे पंचायत कमेटी की ओर से, हमारे नवयुवकों से यदि कोई गलती हो गई हो आवास व्यवस्था में, भोजन व्यवस्था में, तो हमें क्षमा करेंगे। जिस दिन से गुरुवर के चरण इस व्रती नगरी पिंडरई में पड़े हैं, उस दिन से व्रती नगरी पिंडरई मानो स्वर्ग के जैसे अपनी अनुपम छटा बिखेर रही है। हमें रोज नए नए दृश्य से देखने को मिलते हैं, जैसे कि इस पिंडरई में स्वर्ग से देवता उतर कर कहीं पूजन करने आ रहे हो, मुकुट पहने, माला पहने, छोटे छोटे बच्चे धोती पहने, मुकुट पहने, दौड़ लगाते हैं गली में। आहार की चर्या में भीड़ लगी रहती है। दिन भर पता नहीं चलता कब हमारा कब कट जाता, सुबह कब होती है, शाम कब होती है। पाठशाला अधिवेशन का 2 दिवसीय कार्यक्रम संपन्न हो गया। खट्टे मीठे अनुभव मिले, बहुत सारी प्रस्तुतियां देखने को मिली, बहुत सारे आइडियाज दिमाग में और नए आए, और कुछ अच्छी फीडिंग भी हुई कि आगामी समय में हम और इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं।
ये 2 दिन यहाँ आने का बड़ा सार्थक अनुभव मिला। सभी का सम्मान होने के बाद अंत में पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री समता सागर जी महाराज ने सभी को मंगल आशीर्वाद देते हुए अपना उपदेश दिया। बारात आए और अच्छे से सब संपन्न होकर के निर्धारित समय पर हंसते हुए मेहमान चले जाएं तो बुलाने वालों को जितना आनंद आता है वैसा ही आनंद आज व्रती नगरी पिंडरी में समाज बंधुओं को, कमेटी को, कार्यकर्ताओं को इतने बड़े बड़े आयोजन संपन्न होकर और सानंदता से सभी अतिथि वापसी कर रहे हैं तो पिंडरी नगरी बहुत प्रसन्न है। और वो तो प्रसन्न है ही, विराजमान मुनि संघ उनसे भी ज्यादा प्रसन्न है। ये पूरा कार्यक्रम और पूरा वर्ष ही परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के लिए समर्पित है, जिन्होंने पाठशालाओं के लिए प्रेरणा दी और परम पूज्य मुनि श्री समता सागर जी महाराज ने कई वर्षों से पाठशालाओं को प्रेरित किया और चालू करवाई। महाराज श्री की कृपा से देश भर में लगभग 150 से ज़्यादा पाठशालाएं संचालित हैं, जो कि सांगानेर के परीक्षा बोर्ड से संबद्ध हैं। परम पूज्य आचार्य श्री के समाधि दिवस पर हम सभी को, पूरी समाज को भी एक सुंदर सा म्यूजियम बनाना चाहिए, जिसमें आचार्य श्री की बचपन से लेकर के हर समाज में जहां कार्यक्रम हुए, पंचकल्याणक हुए, जो भी और प्रतिष्ठाएं हुई हैं इत्यादि समस्त कार्यक्रमों की एक सुंदर सी प्रदर्शनी पूरी फोटोग्राफ्स के साथ में लगे। इसलिए सब लोगों को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि गुरुवर के प्रति हम कृतज्ञ रहें और उनके एक म्यूजियम में जहां अच्छे कार्यक्रम। पाठशाला अधिवेशन के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय सुधीर जी सिंघई जी का, आदरणीय दीपक जी का, आदरणीय प्रद्युमन जी का, कि आपने पूरे भारतवर्ष से कोने कोने से आए हुए हमारे सभी पाठशाला की शिक्षिकाओं को अनुदान भी दिया और प्रोत्साहन भी दिया। तो सकल दिगंबर जैन समाज व्रती नगरी पिंडरी की ओर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि विगत जब से गुरुदेव का चातुर्मास शुरू हुआ है तब तक ये चातुर्मास हो रहा है कि पंच कल्याणक हो रहा है, ये महसूस नहीं हुआ हम सबको। प्रतिदिन हजार हजार की तादाद में लोग आए और हमने सबने उनके आवास की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था की है। और आगे आने वाले कार्यक्रम में भी हम शरद पूर्णिमा के दिन अखिल भारतीय कवि सम्मेलन करने जा रहे हैं और आगे भी अन्य कार्यक्रम करते रहेंगे। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। तो दर्शकों, कुछ इस प्रकार से संपन्न हुआ यह 2 दिवसीय पाठशाला अधिवेशन। हम भावना भाते हैं परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री समता सागर जी महाराज जी की कृपा इसी तरह हम भक्तों पर बनी रहे। इन्हीं मंगल भावों के साथ अब दीजिए हमें अनुमति। जय जिनेंद्र।